बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, आज सेकंड पार्ट एसएसटी का जो पेपर हुआ था कल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इस पेपर को कंडक्ट किया गया, उसका कल 50 जो एमसीक्यूज थे वो मैं अपलोड कर चुका हूं और जो आज कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आज इस वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं। ये सेकंड पार्ट है। कल मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। बहुत सी क्वेश्चन जो हैं वो नोट्स से आए हुए थे। वो कौन सी नोट्स थे वो मैं आपको साथ साथ चल के बताता हूँ और साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे। ये जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं इसमें मैं तफसील के साथ बताता हूँ और स्क्रीनशॉट साथ लगाता हूँ ताकि आने वाले जो एसएसटी पेपर्स हैं, फीमेल मेल टीजीटी और लेक्चरार के जो पेपर हैं जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आ चुकी हैं, उनके लिए इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर कंसेप्चुअल था। जिन्होंने अंडरस्टैंड करके चीजें पढ़ी थी, कवर की थी, उनके लिए पेपर बहुत इजी था। हम अपने पेपर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल था असेसमेंट ड्यूरिंग डिलीवरिंग लेक्चर इज कॉल्ड। तो आप सबको पता होगा असेसमेंट के कम से कम भी जो है ना वो 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। ये बात जो है ना वो याद रखेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट असेसमेंट, ये तमाम की तमाम टर्म्स इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर्मेटिव के 2 क्वेश्चन का लाए हुए थे। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। अब एक ये क्वेश्चन आया था कि असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरिंग लेक्चर, जो ड्यूरिंग डिलीवरिंग लेक्चर या ड्यूरिंग द क्लास हो उसको हम क्या कहते हैं? तो सबको पता है उसको हम कहते हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्वेश्चन भी नोट से लिया गया, जो 1050 एमसीक्यू जो फाइल है उधर से लिया गया। ये देख लें, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। ये भी क्वेश्चन रिपीट बार बार इस तरह होता है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हर क्वेश्चन को आप ट्रायंगल से देखें, ना कि आप इस तरह देखें कि जस्ट रट्टा लगा लिया, एक एमसीक्यू पढ़ा उसका ये जवाब लगा दे, ऐसा ना समझे। हर क्वेश्चन को ट्रायंगल से देखें। आने वाले पेपर में अभी जो ड्यूरिंग द क्लासरूम है तो नेक्स्ट पेपर में ये इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस भी आ सकता है। तो इसका जवाब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग द लेसन यूनिट और कोर्स इन टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन। कहने का मतलब क्या, जो ड्यूरिंग द लेसन हो, मैंने इसको हाईलाइट भी किया ड्यूरिंग को, ड्यूरिंग द लेसन हो, ड्यूरिंग द क्लासरूम लेक्चर हो, ड्यूरिंग द यूनिट हो, ड्यूरिंग द कोर्स हो या ड्यूरिंग क्लासरूम हो, तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये 1000 प्लस एमसीक्यू फाइल से ये क्वेश्चन इसी तरह एक्सप्लेनेशन से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। IBCC स्टैंड फॉर। कल के क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन आया था कि इसका एब्रीवेशन क्या है। तो जनाब इसका एब्रीवेशन जो है वो इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन था। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, इट्स अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मैंने कल क्वेश्चन बताया हुआ था लेकिन मैं मजीद आज जो है ना इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सी स्टूडेंट्स मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। मैं इस जो है ना वो स्लाइड में और अगली 2 स्लाइड में आपको ये चीजें जो है ना वो सही क्लियर बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये भी जो है ना वो 1000 प्लस एमसीक्यू फाइल में ये क्वेश्चन मौजूद है। मैं आपको स्क्रीनशॉट आगे चल के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ था, सिंगल नेशनल करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इन विच ईयर। क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो किस साल में डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, अगर कल के क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो आप जो है ना इसमें मैं करेक्ट कर दूंगा। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो कब डेवलप्ड हुआ था? तो जब इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई तो इमरान खान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, SNC, वी कैन से इन सिंपल वर्ड के सिंगल नेशनल करिकुलम। तो जनाब ये डेवलप्ड पाकिस्तान हुआ था 2020 में। ये बात आपने याद रखनी। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी, बातचीत हुई थी कि हम जो है ना वो सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आ रहे, कमेटी बनाई गई थी 2018 में, ठीक है। लेकिन 2020 में जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम को डेवलप किया गया था, बनाया गया था, उनको डिजाइन किया गया था। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2021 किस तरह और कैसे इस
इसका राइट ऑप्शन बनता है या नहीं बनता, ये आगे वाली वीडियो में देखना। ये देखो, ये भी 1050 जो MCQs हैं उसी फाइल से ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल नेशनल करिकुलम SNC was given by the government of इमरान खान in which year। देखो, इमरान खान की हुकूमत में सिंगल नेशनल करिकुलम बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2020 है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, ये आपको तमाम चीजें नजर आ रही हैं। 2018 में हुकूमत बनी थी, उसके बाद इमरान खान इसको जो भी इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, और ये मैंने सारी तफसील नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और 2020 में ये डेवलप हुआ था, ये डिजाइन हुआ था। इसके नीचे जो फीचर है उनमें से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आने वाले पेपर में, ये बात याद रखना, क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे कल के पेपर में। और ये जो क्वेश्चन है ये आप देख लें कि सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज इंप्लीमेंटेड एट प्राइमरी लेवल, यानी स्कूल लेवल या प्राइमरी लेवल जब इंप्लीमेंट हुआ था। ये देख लो कि इसके 3 फेज थे, इसके 3 फेज से सिंगल नेशनल करिकुलम के पहला फेज था प्राइमरी क्लासेस तक इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी कि प्राइमरी क्लासेस तक सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि करिकुलम सबके लिए सेम होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो मदरसा हो। ये 3 तरह के जो इंस्टीट्यूशन थे सबके लिए जो करिकुलम है पूरे पाकिस्तान में वो सेम होना चाहिए। तो जनाब ये इंप्लीमेंट हुआ था 2021 में प्राइमरी क्लासेस के लिए या प्राइमरी स्कूल के लिए, क्लास 1 to 5। ये मैंने साथ इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इसके 3 फेजेस थे। कौन कौन से थे? फेज 1 था, यानी कि इंप्लीमेंट हुआ था मार्च 2021 में। उसके बाद फेज 2 मार्च 2022 में होना था, क्लास मिडिल क्लास यानी एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि क्लास 6 to 8। इसके साथ नीचे वाली स्लाइड में जो है वो फेज 3 है, जिसमें करिकुलम जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो क्लास 9 to 12 तक इंप्लीमेंट होना था मार्च 2023 में। ये इसके 3 फेज है। अब आई होप कि क्वेश्चन क्लियर आपको हो चुका होगा। कल के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि डेवलप्ड कब हुआ था। डेवलप्ड 2020 में हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट नाफज कब किया गया? 2021 में। ये चीजें आपने याद रखें। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं साथ स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रहा हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ मेनी टायर्स इन 2009 पॉलिसी। ये क्वेश्चन कल आया हुआ था पेपर में कि 2009 की पॉलिसी में कितने टायर्स हैं एजुकेशन के, एजुकेशन प्रोसेस के कितने टायर। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो था 3। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया या इसी फाइल में से ये क्वेश्चन मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं कि द 4 टायर, ये क्वेश्चन नंबर 960 से, द 4 टायर सिस्टम प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी was replaced by 3 tiers system elementary secondary and university in एजुकेशन पॉलिसी। ये देख लो, ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया। ये मैंने पूरी तफसील के साथ ये क्वेश्चन जो है ना कंपाइल किया हुआ, बड़ी मेहनत के साथ कंपाइल किए हुए हैं। मैं 7 स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ आ जाए। पहले एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा 4 टायर्स पर मुश्तमिल था, लेकिन इसको रिप्लेस किया गया 3 टायर्स पे। समझ आ गई है? ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, in which research focused on classroom problems and immediate answer the question is called। ये इस तरह कुछ क्वेश्चन था, स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाती है क्योंकि पेपर तो हमारे पास है नहीं कि जहां हम उसको देख के बनाए, क्योंकि स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाते, कुछ जो है ना वो वर्ड्स हो जाते। क्वेश्चन इसी तरह था कि क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को हल करना या उसका इमीडिएट आंसर या सोल्यूशन बताना किस रिसर्च का हिस्सा है, कौन सी रिसर्च इस पे फोकस करती। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिसर्च से लिया गया है। कल भी मैंने 2 रिसर्च के क्वेश्चन बताए थे आपको वीडियो में। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो था एक्शन रिसर्च, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन रिसर्च। इसके क्वेश्चन हर पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं, चाहे वो आजाद जम्मू कश्मीर है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, चाहे वो गिलगित है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो फेडरल है, जो भी है एक्शन रिसर्च के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आते हैं। गुमाशमा के ये क्वेश्चन जरूर देता है। इसका जो जवाब है वो एक्शन रिसर्च। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल से है, ये देख लें, ये मैंने ऊपर पूरा लिखा हुआ है। ये रिसर्च एप्लीकेशन डैट, ये जो लिखा हुआ इन्वेस्टिगेट एंड सोल्व द प्रॉब्लम, ये जनाब एक्शन रिसर्च, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जाओ, एक्सप्लेनेशन में जाओ, आपको तमाम तर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ मैंने एक और भी लिखा है एक्शन रिसर्च। ये क्वेश्चन 2016 में FPSC में आया था और फिर अब इसको डिफरेंट एंगल से आज रिपीट किया गया कि एक्शन रिसर्च जो है ये सब टाइप है किसकी? अप्लाइड रिसर्च की। ओके, ये देख लो कि एक्शन रिसर्च होती है इज अ क्लासरूम रिसर्च एंड सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। समझ आ गई है? अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट्स
मेरे जो नोट्स हैं इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेगा। मैं इंशाल्लाह ये पूरे दावे से कह सकता हूँ वो पेडागोजी का जो पोर्शन है उसमें इंशाल्लाह हाईएस्ट नंबर लेगा, हाई स्कोर लेगा। उसके बाद फिर मैंने नीचे एक्शन रिसर्च की एक और जो है वो क्वेश्चन लिखे हैं कि एक्शन रिसर्च कैन बी अंडरस्टूड अ काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग कैरिड आउट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, उसके साथ ये मैंने और नीचे लिख दिया है, इसकी मैंने ईच एंड एवरीथिंग लिखी है ताकि कोई भी जो कैंडिडेट है वो इससे जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सके। हर तरह एंगल से हर क्वेश्चन को हर एंगल से कवर किया गया। ये देखो सम टाइम वो सेल्फ इंप्रूवमेंट भी एक्शन रिसर्च से पूछ सकता है। एक्शन रिसर्च हैज नो स्कोप ऑफ जनरलाइजेशन इन अदर सेटिंग। ये क्वेश्चन पीपीएससी में आया हुआ है। तमाम की तमाम जो है वो मैंने ये लिखी हुई। और ये देखो पीपीएससी 2020 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ, रिसर्च कंसर्न्ड विद क्लासरूम प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। इंतहाई खूबसूरत क्वेश्चन किस तरह बनाए गए। तो ये क्वेश्चन इसका जो जवाब था वो था एक्शन रिसर्च। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू व्हेन योर स्टूडेंट्स हैव नो इंटरेस्टिंग इन योर लेसन। कल इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आए थे क्लासरूम मैनेजमेंट में, बड़े इजी क्वेश्चन थे, बड़े कंसेप्चुअल लेंथी थे, लेकिन इसी से अगर बंदा अंडरस्टैंड करके पढ़ेगा तो इसका जो जवाब था वो था मोर इंटरेस्टिंग लेसन। स्किप द लेसन भी नहीं हो सकता, डोंट इंटरेस्टिंग यानी कि मोर इंटरेस्टिंग। व्हेन टू डू व्हेन योर स्टूडेंट्स हैव नो इंटरेस्ट इन योर लेसन। जब आप अपने लेसन को इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे। ठीक है, तो उसका ये जवाब था आप अपने लेसन को मोर जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि स्टूडेंट जो है वो मोर पार्टिसिपेट करे। इसके साथ नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, कल के पेपर में, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कल एफपीएससी के पेपर में कि इंटर्न, इस तरह के क्वेश्चन काफी 10-12 क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी उन्होंने पूछा कि एचईसी के बारे में, कभी उन्होंने प्रोवेंशनल एचईसी के बारे में पूछा, कभी उन्होंने डीसीडी के बारे डीएसडी के बारे में पूछा, कभी उन्होंने यूनेस्को के बारे में। ये इस तरह के बहुत से क्वेश्चन कल पेपर में आए हुए थे और कल की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था ये एज इट इज, चारों ऑप्शन इस तरह थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो 6 मंथ यानी कि 6 वीक, सॉरी मंथ नहीं, वीक की बात की थी। 6 वीक की इंटर्नशिप होती है मिनिमम जो इंटर्नशिप है वो 6 वीक की होती है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचर आफ्टर ही और शी एंटर इनटू द क्लास। जब वो कोई टीचर क्लास में एंटर होता है फर्स्ट टाइम तो उसका पहला स्टेप क्या होता है। तो उसका पहला स्टेप यही होगा ना कि वो इंट्रोडक्शन करे क्लासरूम का। ऑब्वियसली पहले दिन जब टीचर्स आते हैं तो स्टूडेंट्स के क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपका नाम क्या है, फैमिली बैग, जो भी होता है इंट्रोडक्शन में आता है वो चीजें पूछी जाती है। इसका जो राइट जवाब था वो था इंट्रोडक्शन। इसके साथ नेक्स्ट, अगर किसी भी भाई को या किसी भी स्टूडेंट्स को पेडागोजी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये मेरे 2 नंबर दिए गए, आप कोई भी स्टूडेंट जो है इस नंबर से राब्ता करके इन नोट्स को ले सकता है। ये 2 मेरे नंबर है, एक जोन का एक जैल, ये दोनों व्हाट्सएप पे हैं। आप राब्ता करें, इस नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्लासरूम मैनेजमेंट इशू इज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मुझे मिला है आज कि ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ था कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो कि उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। कॉल स्टूडेंट्स बाय देयर नेम्स, रिवार्ड द स्टूडेंट्स, नन ऑफ दिस, इंगेज स्टूडेंट्स। तो जनाब ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है क्लासरूम की वो स्टूडेंट्स को इंगेज करना होता है। कॉल द स्टूडेंट्स बाय द नेम कोई स्ट्रेटजी नहीं है, रिवार्ड द स्टूडेंट्स नहीं है। जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो आंसर है वो यही है, इंगेज स्टूडेंट। क्लासरूम में क्या मतलब होता है कि हम जो स्टूडेंट्स को इंगेज करके रखें, उनके डिसिप्लिन को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके बिहेवियर को, उनकी फीलिंग को। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो इंगेज स्टूडेंट था। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये देख लो, ये क्वेश्चन एज इट इज है, आपको समझ आए। द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इशू इज, ये देख लो 429 क्वेश्चन नंबर और इसका जवाब इंगेज, बिल्कुल एज इट उठाया गया। और इसकी एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं क्योंकि टाइम वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आप वीडियो पॉज करके इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट बात की है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम एलिजिबल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। ये एसोसिएट नहीं है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो पीएचडी होनी चाहिए, ये 18 ग्रेड का होता है, ये बात याद रखना। ये असिस्टेंट जो प्रोफेसर है ये 18 ग्रेड का होता है, 18वें ग्रेड का होता है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी होनी चाहिए। लेक्चरार के लिए यानी कि वो 16 साल की तालीम होना जरूरी है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ नेक्स्ट है,
The dash counseling mainly refer to providing assistance and guidance to students in making the right choice in their studies. ये क्वेश्चन देख ले, थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें काउंसलिंग की बात कर रहा है। विच टाइप ऑफ काउंसलिंग मेनली रेफर टू द प्रोवाइडिंग असिस्टेंट एंड गाइडेंस, असिस्टेंट भी करे और गाइड भी करे टू स्टूडेंट्स को इन मेकिंग हिज राइट चॉइस। तो जनाब स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स की एकेडमिक की बात कर रहा है, उनकी गाइडेंस की बात कर रहा है, उनको असिस्ट कैसे किया जाए। तो जनाब ये हमारी एजुकेशनल काउंसलिंग है। कल करियर काउंसलिंग के भी एक दो क्वेश्चन थे, वो मैंने कल की वीडियो में बताए हैं, और उसमें एक सोशल काउंसलिंग का भी क्वेश्चन था। काउंसलिंग और गाइडेंस से 9 से 10 क्वेश्चन आए होते पेपर में, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन था वो था एजुकेशन काउंसलिंग। ये देख लो, ये भी क्वेश्चन एज इट इज है, आप चेक कर सकती हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, कोई आगे जस्ट इसके ऑप्शन जो है वो उन्होंने यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग कर दिया, यहाँ पे सोशल काउंसलिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। समझ आ गई सबको? सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज, कोई भी एक लफ्ज आगे पीछे नहीं हुआ। और मैंने इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन मजीद लिखी हुई है कि ये एकेडमिक होता है, पर्सनल एंड सपोर्ट फॉर द बोर्ड array of students. This job leverage counseling concept and psychology tool to promote students development and facilitate in classroom student success. ये जो एजुकेशन काउंसलिंग कहलाता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प। सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के भी 10-12 क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, ठीक है। और वो भी कंसेप्चुअल थे इजी, लेकिन कंसेप्चुअल थे। जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं मैं उनके मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देख ले कि द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो था चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। सुपरविजन का यही मतलब है ना, चिल्ड्रन इज इंप्रूविंग मेथड्स, नहीं, अपने मेथड को इंप्रूव, नहीं। टीचर इज अंडरस्टैंडिंग पीपल, बच, नहीं। टीचर इज डीलिंग पीपल, नहीं। चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली लर्न मोर, यानी कि सुपरविजन का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि तमाम तक चीजें जो है स्टूडेंट के गिर्द घूमती हैं, ये बात याद रखना। फर्स्ट लर्नर्स है, उसके बाद जो है वो सिखाने वाला है। तो इसमें जो बच्चों पे फोकस किया गया कि चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे जो है वो अपनी लर्निंग इफेक्टिव वे से करें। तो इसका जो जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख लें। ये क्वेश्चन 888 क्वेश्चन चेक करें, बिल्कुल एज इट इज, कोई फर्क नहीं है ना ऑप्शन का ना क्वेश्चन का, बिल्कुल सेम। चेक कर लें आप। ये भी 1050 MCQ की जो फाइल है उधर से लिया गया। तो जनाब ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आज मिले थे। एफपीएससी का जो पेपर हुआ था कल 24 अक्टूबर 2024 को, तो वो मैंने क्वेश्चन आज कल मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताए थे, बिल्कुल एज इट इज। बहुत सी क्वेश्चन जो है जो इसी फाइल से रिपीट हुए हैं, जो ये फाइल है, ठीक है। और आज के क्वेश्चन मैक्सिमम जो मुझे मिले हैं वो इसी फाइल से, जिन्होंने कल पेपर दिया उनको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो है ना वो पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। तो जिन्होंने आगे पेपर देने हैं, चाहे एसएसटी के है चाहे एजुकेटर के है, वो पहले से तैयारी स्टार्ट कर दे। ये आसान टॉपिक नहीं है, आप समझे ना कि ये आसान टॉपिक है। ये आसान टॉपिक नहीं, बहुत लेंथी टॉपिक है। आप रट्टा लगा के कामयाब नहीं हो सकते, आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे। फिर भी अगर किसी भाई का, किसी बहन का, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। अगर नोट्स चाहिए तो जनाब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर राब्ता करके नोट्स जो है वो ले सकते हैं। ये हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप इन पे कॉन्टेक्ट करें और जो है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये 2 नंबर दिए गए। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए ये काम कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हम सब का हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।